और ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ का बयान भी सामने आया है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया गया है। आईडीएफ ने बयान दिया है, इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया है। आईडीएफ ये बयान भी दे रही है कि जो हमला हुआ है उस पर आईडीएफ का बयान सामने आया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा और ये निशाने बेहद सटीक थे और ये बदला लिया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं। आईडीएफ हमले के बाद बयान भी दे रहा है कि कैसे उसने हमला किया, किन ठिकानों पर हमला किया और कैसे सटीक निशाना साधा गया है। एक दो नहीं 19 हमले किए गए हैं। जी हां, तेहरान और करज में 19 हमले, तो दमिश्क में भी हमले हुए हैं। आईडीएफ ने ईरान को जवाब दिया है। ईरान ने पहले इजराइल पर अटैक किया था, इसके बाद इजराइल ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान हमला करेगा तो जबरदस्त पलटवार इजराइल की तरफ से भी होगा। ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। ईरान के हमले के बाद अब जबरदस्त पलटवार इजराइल कर रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया कि अभी हमले और भी होंगे। इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान सामने आया है। ईरान के पलटवार के लिए सेना पूरी तत्परता के साथ तैयार है, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। ईरानी प्रॉक्सी वॉर भी अटैक जो है वो कर सकती है, उसको लेकर भी इजराइल पूरी तत्परता के साथ तैयार है। ईरान के हर पलटवार के लिए तैयार है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף. आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी को आपने सुना। दरअसल इजराइल ने हमले का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया है। ईरान के शिराज शहर में कई धमाके हुए हैं। दक्षिण मध्य ईरान का हिस्सा है शिराज, जहां पर ये धमाके हुए हैं। यानी कि जिस दूसरे चरण की बात की जा रही थी वो दूसरा चरण भी अब इजराइल ने शुरू कर दिया है। शिराज शहर में कई धमाके किए गए हैं इजराइल की तरफ से। एक एक तस्वीर भी हम आपको इन हमलों की दिखा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि अब इजराइल कहां पर जाकर रुकने वाला है, क्योंकि 23 दिन बाद वो इंतकाम जिसका पूरा विश्व इंतजार कर रहा था, और अब इन हमलों के बीच क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ दहलने वाला है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन तेहरान में लगातार अटैक और तेहरान के बाद अब आसपास के ईरान के अन्य प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जाना, यानी कि इजराइल जिस प्रतिघात पर अब उतरा है, जिस प्रतिशोध की उसने शुरुआत की है, वो प्रतिशोध बहुत भयानक होगा। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपनी छतों पर मौजूद हैं और हर एक शख्स चाहता है वो अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी को सुरक्षित कर सके। और सीरिया से बड़ी खबर, सीरिया के समाचार एजेंसी ने दावा किया है, बता रहा कि इजराइल ने रात के 2 बजे अटैक किया है। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया। यही नहीं, ईरान पर भी इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया है। तो देखिए अब पूरी खबर सामने आ रही है, जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। सीरिया समाचार एजेंसी जो है सीरिया की, उसने दावा किया कि इजराइल ने रात 2 बजे अटैक किया है सीरिया में। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है और यही नहीं, ईरान पर भी इजराइल अटैक कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कैसे अटैक इजराइल की तरफ से किया गया, पलटवार इजराइल की तरफ से किया गया और एक साथ ईरान के अलग अलग जगहों में हमला हो रहा है। हालांकि सीरिया के समाचार एजेंसी ने भी दावा कर दिया है कि रात के 2 बजे यह अटैक किया गया। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया है। यही नहीं, ईरान पर भी इजराइल ने जबरदस्त पलटवार किया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले ईरान में भी हो रहे हैं। इजराइल अपना बदला ले रहा है। 1 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल पर हमला हुआ ईरान की तरफ से, उसके बाद
ये तय था कि इजराइल पलटवार करेगा, लेकिन कब करेगा ये पता नहीं था। लेकिन अब वो वक्त आ गया। देखिए अब इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। फर्स्ट फेज में देखिए कहां कहां अटैक किया, अब दूसरे फेज में भी दूसरा चरण है वो इजराइल के अटैक का शुरू हो गया है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए इजराइल ने रात को 2 बजे सीरिया में अटैक किया है। समाचार एजेंसी सीरिया की जो है उसने दावा किया है, 2 बजे का वक्त बता रही है। सीरिया में कई सैन्य ठिकाने हैं जिन पर निशाना साधकर सटीक अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। ईरान में भी कई अलग अलग ठिकानों पर एक साथ 19 अटैक किए गए हैं। जॉर्डन के एयरोस्पेस जो है, एयरफोर्स स्टेशन जो है उसका इस्तेमाल किया गया। वहीं जेट प्लेन जो है इजराइल के नजर आए थे। उसके बाद रात को हमले हुए, उसके बाद पूरा ईरान दहल गया। तेहरान, करज, तमाम जो इलाके हैं वो धमाके से हिल गए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैसे ईरान दहला है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल का बदला अब शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों पर धमाके के बाद आग लगी, लोग यहां वहां भागते नजर आए। एयरपोर्ट पे भी लोग भागते हुए दौड़ते हुए नजर आए, तो सड़कों पर लोग अपनी कारों में अपने परिवार वालों को लेकर वहां से निकलने की होड़ में नजर आए। पेट्रोल टैंकर जहां स्टेशन है वहां पर लोग तेल भराते नजर आए और सबके चेहरे पर दहशत थी। ऐसा लग रहा था कि वो जितनी जल्दी वो इलाके को छोड़ दे उनके लिए सबसे बेहतर वही होता। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए इजराइल का हमला, इजराइल का प्रतिशोध, इजराइल का बदलाव शुरू हो गया है। ईरान के अलग अलग इलाकों में, करज में, तेहरान में, अलग अलग इलाकों में जोरदार धमाके, एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किए गए हैं। सीरिया में धमाके हुए हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इराक के दमिश्क में हमले हुए हैं, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से। और इजराइल की तरफ से यह भी कह दिया गया है, आईडीएफ ने साफ कर दिया कि 23 दिन के बाद अब इजराइल का बदला शुरू हुआ है। एक साथ आपने देखिए फर्स्ट फेज में पहले चरण में कई हमले किए, अब दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। दूसरे चरण में भी इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया है। इजराइल की ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, ईरान की राजधानी पर बरसा